सुप्रीम कोर्ट में फिर हुआ प्रशांत भूषण की बेइज्जत और पूरे विपक्ष की बेइज्जत जो ईवीएम पर सवाल उठा रहे थे। जज ने पहले ही कहा था, इसके पहले जब जजमेंट सुरक्षित रखा था उसी वक्त कहा था कि ये जर्मनी नहीं है जहाँ 5 करोड़ वोटर हैं, यहाँ 100 करोड़ वोटर हैं, इसलिए यहाँ पर बैलेट पेपर नहीं हो सकता, ईवीएम रहेगा। उसने यह भी कहा था कि हमने देखा है, हम 60 साल के हो चुके हैं, हमने अपने बचपन में या युवावस्था में देखा है कि बैलेट पेपर से ज़्यादा डिस्प्यूट होता है, ज़्यादा विवाद पैदा होता है और ज़्यादा धांधली होता है। इसलिए ईवीएम, हमारे जनसंख्या जितने हैं इससे ईवीएम ही रहेगा, बैलेट पेपर की बात मत करो। दूसरा चीज़ उन्होंने पहले भी कहा था कि कभी भी इलेक्शन प्रोसेस जो है उसको कभी नीचे मत दिखाओ, उसका अपमान मत करो। और तीसरा यह कहा था कि हम इलेक्शन कमीशन के काम पर हस्तक्षेप नहीं कर सकते क्योंकि वह अलग एक इंडिपेंडेंट बॉडी है। लेकिन आज उन्होंने सब दलीलें खारिज कर दी कि 100% वीवीपैट से मिलान होना चाहिए, इसका भी खारिज कर दिया क्योंकि 5% जो है उसमें अभी तक कोई असंगति नहीं आई है, अभी तक कोई मिसमैच नहीं हुआ है। इसलिए 5% से बढ़ाना बेकार है, यह बेकार समय और रिसोर्स की बर्बादी है। इसलिए 5% से 100% करने का कोई मतलब नहीं होता। वैसे 100% के बात पर मुझे याद आया, ये जसपाल भट्टी का एक कॉमेडी शो था। उन्होंने कहा था पुराना फाइलें नष्ट कर दो, लेकिन एक काम करो, जितने भी कागज़ हैं उनको 3-3 कॉपी बना लो। तो यही चीज़ कर रहे हैं। वीवीपैट को 100% मिलान करेंगे, उससे अच्छा तो बैलेट पेपर ही ठीक था। बैलेट पेपर हटाकर फिर वीवीपैट, उसमें 100% मिलान करने का मतलब क्या हुआ? वही जसपाल भट्टी वाला, एक पेपर अगर फेंक दो तो उसकी जगह 3-3 कॉपी करके रख लो। तो वही चीज़ है, कॉमेडी जो करते थे जसपाल भट्टी, ये इन्हीं लोगों के लिए। तो यही कहा, ये बकवास है, 5% सफिशिएंट है, 5% बहुत ठीक है, इससे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि आज तक 5% में आप कोई गलती नहीं दिखा सके। और ईवीएम को हैक किया जा सकता है, ऐसे भी कोई, आप तो दावा तो करते हैं, कभी प्रमाण कीजिए। कभी तो साबित नहीं कर सके कि ईवीएम हैक होता है, अभी तक हैक हुआ नहीं है, आप अभी तक प्रमाण नहीं कर सके और कोई भी हैक नहीं कर सका। और ईवीएम से जो मिलान हुआ है वह परफेक्ट है। आज तक ह्यूमन एरर हुआ होगा, लेकिन ऐसे तो कोई आज तक असंगति नहीं है, मिसमैच नहीं है, इसलिए आपका बकवास बेकार है। तो प्रशांत भूषण और वो जो रिप्रेजेंट कर रहे थे, वही विदेश से पैसा खाकर देशद्रोह वाले जो अपने आप को एनजीओ कहते हैं, उनका नाम है एनजीओ। वो एनजीओ नहीं है, वो विदेश से पैसा खाकर भारत को बदनाम करने के काम करते हैं और उसका जो इंटरमीडिएट है वह कांग्रेस पार्टी। वही यहाँ से यहाँ पैसा पहुँचाता है, जॉर्ज सोरोस का पैसा होगा या दूसरा किसी का पैसा होगा या चाइना का पैसा होगा, तो हम भारत को बदनाम करने के लिए कांग्रेस पार्टी के दलाल और विपक्ष के दलाल जितने होते हैं, उन्होंने एक एनजीओ था। और प्रशांत भूषण आज फिर उनकी बेइज्जती, वैसे उनकी इज्जत है नहीं, आज कोर्ट ने तो शब्दों के वाण से तमाचा मारा, वैसे प्रशांत भूषण फिजिकली उनको कूट चुका है। वह लोगों ने उन्हें मारपीट, थप्पड़, लात, जूते सब मार चुके हैं, लेकिन शर्म और हया है नहीं। इसलिए वो इसी पर, जो जानवर की दुम ठीक नहीं होती, टेढ़ी की टेढ़ी रहती है, वही है। वह फिजिकली भी थप्पड़ खा चुके हैं और शब्दों के वाण से भी वह तमाचा खा चुके हैं, लेकिन शर्म फर्म है नहीं। फिर वही काम करेंगे और फिर बेइज्जत होंगे क्योंकि उनको इज्जत का मतलब ही मालूम नहीं है। तो आज ईवीएम पर फिर मुहर लगा, मोदी जी की जीत और इलेक्शन कमीशन निष्पक्ष है, यह भी साबित हुआ। तो हम फिर मिलेंगे ऐसा और वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।